हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, सनातन धर्म में किसी भी मांगलिक कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले गणेश जी की आराधना की जाती है। सनातन धर्म में भगवान श्री गणेश को चतुर्थी तिथि का स्वामी माना गया है। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और अमावस्या के बाद आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। पंचांग के अनुसार पौष महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखुरत संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन बुद्धि, ज्ञान, धन, वैभव पाने के लिए गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। दोस्तों, शास्त्रों में गणपति जी को प्रथम पूज्य माना गया है। दोस्तों, धार्मिक मत है कि अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन कुछ विशेष चीजों का दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत किस दिन पड़ रहा है, इसकी क्या पूजा विधि है, साथ ही इस व्रत का क्या महत्व है और इस व्रत पर हम क्या उपाय करें जिससे कि हमारे जीवन सुखमय व्यतीत हो और हमें बुद्धि, विद्या और ज्ञान मिले। साथ ही हमें धन लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो। साथ ही भगवान गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन हम किन चीजों का दान करें। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अखुरत संकष्टी चतुर्थी व्रत इस बार 30 दिसंबर को मनाया जाएगा। दोस्तों, 30 तारीख को यानी 30 दिसंबर को चतुर्थी तिथि की शुरुआत सुबह 9:43 से होगी और अगले दिन यानी 31 दिसंबर को सुबह 11:55 पे समाप्त होगी। इस कारण से अखुरत संकष्टी चतुर्थी 30 दिसंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, अब यही जानते हैं कि इस व्रत की पूजा विधि क्या है, हम किस तरह से पूजा करें। दोस्तों, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सबसे पहले हमें स्नान करना है। उसके बाद श्री गणेश जी को प्रणाम करके पूरे घर को गंगा जल से पवित्र करें। पूरे घर में हम गंगा जल का छिड़काव करें। हमें यह ध्यान रखना है कि स्नान करने के बाद हम पीले या लाल वस्त्र पहने। इसके बाद अपने पूजा घर में पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। दोस्तों, हमें पूजा के समय कभी भी काला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए और गणेश जी को विधि विधान से स्थापित करें। दोस्तों, गणेश जी को स्थापित करने के बाद आप अपने लिए नीचे आसन लगाएं और विधि विधान से गणेश जी की पूजा करें। आप दीपक जला करके गणेश चालीसा का पाठ करें और गणेश जी की आरती से अपनी पूजा का समापन करें। दोस्तों, पूजा के बाद श्री गणेश जी को मोदक और दूर्वा का भोग लगाएं। इसके बाद अपनी मनोकामना गणेश जी से कहें। दोस्तों, शाम के समय गणेश जी की पूजा करें और फिर चंद्रमा को जरूर देखें। इसके बाद फलाहार से अपना व्रत तोड़ें। दोस्तों, चतुर्थी अगले दिन तक है, इसलिए अगले दिन अपना व्रत जारी रखें और चतुर्थी तिथि के समापन पर ही अपने व्रत का पारण करें। इस दिन भगवान गणपति की आराधना करने से विशेष वरदान प्राप्त होता है और सेहत की समस्या को भी हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। इसलिए संकष्टी चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना हर तरीके से लाभप्रद होता है और भगवान गणेश की कृपा भी प्राप्त होती है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, इस व्रत को करने से भगवान गणेश की कृपा से सभी काम आसानी से पूरे हो जाते हैं और कार्यों में विघ्न नहीं आता है। दोस्तों, इस पावन दिन चंद्रमा के दर्शन करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है। दोस्तों, गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत का करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है और घर में शांति बनी रहती है। साथ ही घर में जितना भी क्लेश होता है या जो भी
परेशानियां आ रही होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। और ये भी मान्यता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से यश, धन, वैभव की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि हमें सभी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा करने से व्यक्ति का जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, ये भी मान्यता है कि इस दिन हम कुछ उपाय अगर करें तो घर में खुशियों का आगमन होता है और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन किए जाने वाले उपाय से जीवन की सभी परेशानियों से हमें छुटकारा मिल जाता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको हम करें। दोस्तों, पहला उपाय है अगर आपके काम में कोई बाधा आ रही हो उसके लिए। दोस्तों, अगर किसी काम में कोई बाधा आपके आती हो तो अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की पूजा के दौरान पान का बीड़ा सजाकर इस पर चांदी का वर्क लगाएं और उसे भगवान गणेश जी को अर्पित करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से आपके काम में आ रही सभी रुकावटें दूर हो जाती हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय है कि अगर अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन हाथी को चारा खिलाया जाए तो ऐसा करने से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इस दिन आपके जीवन में यदि परेशानियां आती रहती हैं तो उसके लिए आप किसी हाथी को चारा खिलाएं। दोस्तों, आपके बिजनेस में अगर आप सफलता चाहते हैं तो अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को 21 दुर्वा की गांठ के साथ में गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जल्दी ही बिजनेस में सफलता हासिल होगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो उसके लिए आप इस दिन एक उपाय करें। आपको करना ये है कि इस दिन भगवान गणेश के भोग में आपको गुड़ और घी को शामिल करना है। इसके बाद विधि पूर्वक गणेश जी का पाठ करें और उसके बाद पूजा समाप्त होने के बाद गुड़ और घी को गाय को खिलाएं। अर्थात भगवान गणेश को चढ़ा हुआ गुड़ और घी गाय को खिलाएं और गरीब लोगों को दान दें। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जो आर्थिक तंगी चली आ रही है वो दूर हो जाएगी। आपको धन का लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, इस दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के साथ साथ कुछ चीजों का दान करना भी आवश्यक होता है। कुछ चीजों का दान करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और घर में खुशियों का आगमन होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि इस दिन हमें किन चीजों का दान करना चाहिए जिससे कि हमें सुख की प्राप्ति हो और धन का लाभ हो। दोस्तों, अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन गरीबों को रजाई, कंबल और स्वेटर का दान देना चाहिए और गरीबों को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, इस दिन अन्न के दान को करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए इस दिन आप गरीबों को भोजन कराएं और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। गरीबों को भोजन कराने से श्री गणेश जी का आशीर्वाद आपको शीघ्र ही प्राप्त होगा। इसके अलावा अखुरत संकष्टी चतुर्थी के दिन पशु पक्षियों को खाने पीने की चीजों का दान करें। आप पशु पक्षियों को खाना या दाना जो भी पशु पक्षी खाते हो उनको खिलाएं। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सुख और शांति का आगमन होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी अखुरत संकष्टी चतुर्थी के बारे में कि ये त्योहार कब है, इसकी पूजा विधि क्या है, इस व्रत का क्या महत्व है, साथ ही हम इस दिन क्या उपाय करें जिससे हमें लाभ हो और किन किन चीज़ों का दान करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।